तो यहाँ पे ये जो श्लोक बोला गया है, जो हम लोग कल चर्चा किए थे, उसका लिंक पिछले श्लोकों से क्या है कि जब सब कुछ नारायण करने वाले हैं तो आप क्या करने वाले हो? तो कह रहे हैं तस्य अपि, उसके, किसके? दृष्ट यानी दृष्टा के। कैसे दृष्टा? ईशस्य, जो नियंता हैं सभी के, उसके। कूटस्थस्य, जो सभी के बुद्धि में समान रूप से व्याप्त हैं, उसके। अखिलात्मनः, जो सभी के परमात्मा है। ये चार आदमी नहीं है, एक ही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है। आपको पता हो आत्म तत्व निदर्शनम, पहला श्लोक तो इस अध्याय का यही ना, आत्मा और परमात्मा का आप वर्णन कीजिए। तो ये वर्णन हो रहा है ना भगवान का, परमात्मा का। उनके द्वारा ही सृज्यम सृजामी, जो जगत पहले से सृज्य हो चुका है उसी का सृजन मैं करता हूं। आपका सृजन कौन करता है? तो कहते हैं सृष्टो, सृष्ट, उनके द्वारा सृष्ट होकर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उनके द्वारा सृष्ट होकर अहम सृज्यम सृजामी, उन भगवान के द्वारा सृज्य जगत की सृजन करता हूं। कौन प्रेरित किया ऐसा करने के लिए? तो कह रहे हैं इक्षेवाभिचोदितः, उनकी इच्छा, कटाक्ष मात्र से, देखने मात्र से, संकल्प मात्र से मैं प्रेरित हुआ, बहुत अच्छी प्रकार से प्रेरित हुआ। इसका मतलब ये है कि ऐसा ये भी समझ लेना चाहिए कि प्रेरित भगवान ने किया, करो सृष्टि, तो ये नहीं कि ज्ञान कोई और दूसरा दे रहा है। मान लो कि कहे कि आईआईटी की तैयारी करो, करना चाहिए, अच्छा स्कूल है, तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ाएगा भी, ऐसा तो नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं बेटा तैयारी कर लो, अच्छा बन जाओ, तो माता पिता ही आईआईटी की तैयारी करा रहे हैं, उसके लिए कहीं और पढ़ने जाते हैं। लेकिन भगवान का इतना सुंदर संकल्प है, संकल्प किए कि ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए, ब्रह्मा जी सृष्टि करें और सृष्टि का ज्ञान ब्रह्मा जी को हो जाए, तो सारा संकल्प से ही सब कुछ हो गया। तो ये सब बातें हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का भेद आप देख रहे हो। जीव और भगवान का भेद आप नहीं देख रहे हैं। इस श्लोक के द्वारा बताया गया था ब्रह्मा जी के जीवत्व और भगवान के ईश्वरत्व को प्रस्तुत किया गया है। देखिए एक बात है, इस क्लासेस को वही समझ पाएगा जो नियमित रूप से सुन रहा है, क्योंकि पूछेगा कब बताया गया था, तो कल बताया गया। तो कल वाली क्लास अगर आप नहीं सुनोगे तो भी आइए, लेकिन ये कंप्लेन नहीं करना कि समझ नहीं आ रहा है। When you follow the rule, then you when the facility is given, नहीं ऐसे ही बोलते ना, जब सुविधा दी जा रही तब रूल पालन करने जा रहा है। अब आप सुविधा दी जा रही सुनने की, या तो सुन के आइए, मान लो क्लास बंक हो गई है, बंक कर दी है, या जो भी कर रहा हो, हमको डांट नहीं रहे, लेकिन अब अगर समझ में ना आए तो मेरे पे दोष रहा। आप लोग दे भी नहीं रहोगे, दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं, देते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब हम पर दोष नहीं रखिए, क्योंकि क्लास की शैली जो है वो अध्यापन की शैली है, भागवत के प्रवचन नहीं है कि प्रवचन तो कहीं भी चला जाएगा, अध्यापन है। तो श्लोक से सट के हम चल रहे हैं, तो श्लोक आपको समझ में आएगा, कल वाला तो आपको याद रहेगा। इसीलिए याद करा रहा हूं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी के जीवत्व और उसके द्वारा सभी जीवों के जीवत्व को सूचित कर रहे हैं कि हम लोग दृष्टा नहीं हैं, हम लोग ईश्वर नहीं हैं, हम लोग सभी की बुद्धि की साक्षी नहीं, अपनी बुद्धि की साक्षी नहीं। कल क्या सोच रहे थे, आज क्या सोच रहे हैं, कोई भरोसा है कल आदमी क्या सोचेगा। और सभी की अकलात्मा नहीं है हम, ये गुण भगवान पे हैं, ये गुण मेरे में नहीं है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरे गुण मेरे में है, ना ना, मेरे में नहीं है, ये भगवान में गुण है, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर के। मैं एक समझ पा रहे हैं बात को? तो ब्रह्मा जी के और भगवान के भगवत्व, ईश्वरत्व, नियामकत्व, त्व का मतलब समझते हैं गुण, ईश्वर होने के गुण को, और ब्रह्मा जी के जीवत्व को सूचित किया जा रहा है। स्पष्ट है? अब इसी बात को देखिए, लिंक समझ लीजिए, लिंक पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न होता है कि ये जीव और ईश्वर का विभाग कैसे होता है, जिसके कारण आप प्रेरित हैं और ईश्वर आपके प्रेरक हैं। किस कारण से ऐसा हो रहा है? भगवान जो हैं, भगवान है और आप जीव ही रह गए, आप तो वहीं रह गए, जीव के जीव, और भगवान रहे, ऐसे कैसे हो गया? ये विभाजन किस आधार पर हो रहा है? तो देखिए, श्लोक का अर्थ बड़ा सिंपल है। भगवान माया के गुणों को स्वीकार करते हैं माया के थ्रू। लैंग्वेज बहुत ध्यान से सुनना होगा कि भगवान उससे अछूते रहते हैं, तो इनके स्वामी हैं इन गुणों के, और हम कैसे हैं? इन गुणों के द्वारा
कंट्रोल्ड हैं, ये बात बोली जा रही है। ये 3 श्लोकों में बोला जाएगा। जीव आत्मा आत्म तत्व निदर्शनम, ये भी प्रश्न था कि भाई जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और इसी प्रश्न के इस प्रश्न के इस तत्व को समझने के लिए ब्रह्मांड के संबंध में प्रश्न किया गया था, यद रूपम अधिष्ठानम इत्यादि। हे भगवान, अब देख रहे हैं भागवतम समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ये क्या बात हो रही है। प्रश्न किया गया था ना कि आत्म तत्व निदर्शनम, आत्मा के तत्व का ठीक ठीक, यानी आत्मा कौन परमात्मा कौन। तो जब हम ब्रह्मांड की बात नहीं करेंगे तो आत्मा परमात्मा का भेद नहीं समझ पाएंगे। यहां देख रहे हैं ना कि जो जीव हैं वह गुणों के द्वारा बद्ध हैं। कहाँ है गुण? भौतिक ब्रह्मांड में है ना, और परमात्मा इसके नियामक हैं। तो परमात्मा और जीव के भेद को समझने के लिए इस जगत की भी बात आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न किए थे नारद जी ने। सब भूल जाओ, भूलने के लिए आए हैं ना सब कुछ। क्या हम डांटने का मन नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं। शायद समझ रहे हो, मैं पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं। बोलिए हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ये भी नहीं बोलेंगे, अरे झूठ कैसे बोलेंगे भगवान के सामने। नहीं समझ पा रहे हैं बात। अगर हम कहें कि आत्मा, भाई आत्मा और परमात्मा दोनों सच्चिदानंद है, तो सही बात है। तो दोनों में भेद क्या है? भेद ये है कि आत्मा प्रकृति के द्वारा नियमित हो जाता है, एटलीस्ट बद आत्मा की बात कर रहा हूं, और परमात्मा जो है उसके नियामक है। वो ये बात यहां बोल रही है। अब इससे अधिक हमारे पास सामर्थ्य नहीं, भगवान से प्रेरणा करे कि हमको अभी चोदिता प्रेरित करे कि और कुछ बोल सके। और अब आप मैं अखिल आत्मा नहीं हूं। अब आप कितना समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से प्रसाद खाते हैं, जाप करते हैं, तो 100% मेरी बात समझ में आ रही है। डाउजर से बाद में पूछूंगा कितना समझ में आया क्लास। हाँ ये अच्छा है। क्लास के बाद जाकर पूछता हूँ कि रूम के वक्तों को कितना समझ में आया, एक एवरेज, और जूम के वक्तों को कितना समझ में आया। ये एक अच्छा आइडिया तो दिखा है। आई विल चेक आफ्टरवर्ड्स कि कैसे पढ़ाई हो रही है, एटलीस्ट मैं पढ़ा ठीक से रहा हूँ कि नहीं। तो ओके, कह रहे वक्त समझ में आ रहा है, ठीक, तो गुड। तो मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीत मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। एक बार बोलेंगे फिर हम लोग। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीत मायया विभो। स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीत मायया विभो। देखिए ऐसा नहीं है कि हम आपको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे लिए चेक करना जरूरी है कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या है कि वो लिंक समझ में नहीं आया या वो पॉइंट समझ में नहीं आया, तो फिर पूरी क्लास में चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है इधर, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। मेक सेंस? कहानी और जोक तो थोड़े थोड़े मसाले के रूप में डाले जाते हैं, लेकिन मेन बात समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए लिंक से ही इंटरेस्टिंग हो। नहीं तो आप देखो, अगर लिंक भूल जाइए, मान लीजिए वो तो भूल ही गए पहले लेकिन मान लीजिए भूल गए, तो ये समझ में नहीं आया कि ये बोल क्यों रहे हैं। और जब यही समझ में नहीं आया कि ये बोल क्यों रहे हैं, तो फिर कुछ उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। मालूम मैं अभी पिज़्ज़ा के बारे में बात करना शुरू कर दूँ, आप कहेंगे ये पिज़्ज़ा इसमें कहाँ से आया, क्या रजोगुण की वजह से है? तो एकदम मैं कुछ आर्बिट्ररी बात बोलूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए लिंक को बहुत ध्यान से समझना होगा। लिंक समझ में आ रहा है कि ईश्वर और ये और जीव में भेद क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि वो प्रेरक हो गए
और आप प्रेरित हो गए। देखिए मायावादी लोग यही बोलते रहते, तुमसे ही सूर्य चल रहा है, तुम ही ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। सब तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात ये भी प्रश्न विचार की लीजिए कि अगर हमसे सब कुछ चल रहा है तो जो लोग 8 बजे उठना चाहते हैं वो तो नहीं चाह रहे हैं कि सूरज उगे, तो सूरज तो फिर भी उग रहा है कि नहीं? तो ये सब बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग नियामक नहीं हैं, हम लोग नियमित हैं, है ना? नियमित बोलेंगे, कंट्रोल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं, इसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इसका अर्थ है सामीप्य और नियामक के द्वारा। सामीप्य और नियामक का क्या अर्थ है? एक मैग्नेट लोहे को कंट्रोल करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैग्नेट को स्पर्श करना पड़े। स्पष्ट है? तो दूर से ही कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ग्रहण करता है कि नहीं उसको? इज इट ओके? बल्कि आपको लगेगा अरे दीज आयरन फाइलिंग्स, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आयरन फाइलिंग, कीलें, ये तो अपने आप घूम रही हैं। तुम अपने आप नहीं घूम रही हो, मैग्नेट की शक्ति से घूम रही है। इनका फोन ना जब्त किया जाए। आप नोट्स तो बना दे रहे हो, प्रेम कृष्ण प्रभु, अभी आप नोट्स मत बनाइए, सुनिए, भ्रमित हो जाएंगे। हमको बड़ा संदेह रहता है कि आप नोट्स ही बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं है। ठीक है, प्रकृति के गुणों रजो तथा तमो को स्वीकार करते हैं। जैसे मैं अब पानी स्वीकार कर रहा हूं, हाँ मैं तो भीग गया, मेरा मुंह भीगा कि नहीं भीगा? अरे यस नो कुछ तो बोलो भाई, किस खा पी नहीं आए क्या? अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है, क्या ये ग्लास भीगा हुआ है कि नहीं? तो अधिष्ठान तो है, ये इस जल का अधिष्ठान है, और अधिष्ठान होने से भीग जाएगा। ये हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ये 1.1.1 की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, अधिष्ठान है ये। अधिष्ठान समझते हैं? पानी कहाँ है? ग्लास में है, तो ग्लास भीग गया कि नहीं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी आप सुन चुके कि सभी चीज के अधिष्ठान कौन है? भगवान। अच्छा, तो भगवान भी भीग गए होंगे इन गुणों से, इस जगत से जरूर भीग गए होंगे। हम समझ रहे हैं, समझ गए। नहीं लाल मुजक्कर जी, आप नहीं समझे। भगवान इन चीजों को स्वीकार करते हुए भीगते नहीं है। ये अच्छा है, पानी पिया लेकिन भीगे नहीं। वाह, दैट्स अमेजिंग। और इस बात को भगवान गीता में कहते हैं, यथाकाशस्तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधार्य। इस उदाहरण यहाँ पे हम जगत में देखते हैं कि आकाश में कितनी महान वायु और अन्य वस्तुएं विद्यमान हैं, लेकिन आकाश उसमें लिप्त नहीं होता है। हाँ, हमको समझ में आ गया कि आपका गुण निर्लिप्तता का गुण समझ में आ गया। भगवान कहते हैं अब भी नहीं समझे हो। क्यों? क्योंकि आकाश जड़ वस्तु है और मैं चेतन हूं। चेतन व्यक्ति आसक्त होता ही है। कितना सुंदर है ना? कुछ छोटी छोटी चीज हमारे पास आ जाती है तो तुरंत हम आसक्त हो जाते हैं। आकाश आसक्त ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आकाश तो जड़ वस्तु है। लेकिन बस इतनी बात समझाने के लिए कि आकाश की निर्लिप्तता का गुण को समझाने के लिए भगवान बता रहे हैं, आकाश पूरी तरह भगवान की धारणा नहीं कर पा रहा, और दूसरा सब कुछ आकाश में है, ये समझाने के लिए। तो सब कुछ भगवान में है और भगवान उससे निर्लिप्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान अद्भुत हैं, क्योंकि भगवान चेतन होते हुए भी निर्लिप्त हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ गुण भगवान का विशेष है कि नहीं। छोटी छोटी चीजें हम लोग प्राप्त कर लेते तो कितना आसक्त हो जाते हैं, और भगवान का सब कुछ है उसके बावजूद भी आसक्त नहीं होते हो। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, महाराज ने भगवान ने सभी सूर्य बना दिया, पृथ्वी बना दी, और अब कोई बिल भी नहीं भेज रहे हैं। कहीं भोगे, भिखारी भोगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको भोगते रहे लोग। सूर्य चंद्र पानी है कि नहीं? और नहीं तो कोई भगवान कहें ये सूर्य का बिल लाओ। नहीं सरकार, हम नहीं दे पाएंगे, माफ कर दीजिए। जो सूर्य ने जितने उपकार किया है उतना का बिल अगर आ जाए तो रोने लग जाएगा आदमी। इतना एनर्जी दिया, पेमेंट करो उसका। भगवान निराश सकते हैं। हमको बड़ा अच्छा शब्द लगता है, भिखारी है ये लोग ना। कुछ महाराज शब्द यूज करते हैं,
भिकमंगे, हाँ ये भिकमंगे भोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, भोगते रहे, लाइक दैट। अन्वय देखिए, निर्गुणस्य, सारे भौतिक गुणों से परे, विभो, सर्वव्यापक परमेश्वर, स्थिति सर्ग निरोधेषु, पालन, सर्ग मतलब उत्पत्ति, सर्ग का विशेष अर्थ होता है सृष्टि, जैसे प्रधान पे दृष्टिपात करना, महतत्व की सृष्टि करना, और उसके बाद प्रकृति के तत्वों की सृष्टि करना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि की सृष्टि करना, इंद्रियों की सृष्टि करना, ये सब सर्ग में आएगा, सर्ग के लिए। और निरोधेशु, संहार के लिए, रोक देने के लिए, यानी कि बहुत सृष्टि हो गई, अब उसको बंद किया जाए, प्रलय किया जाए, उसके लिए माया निजी बहिरंगा शक्ति के द्वारा सत्वम सतगुण, रजः मतलब रजगुण, तथा तमः इति, इन सब त्रय गुण, 3 गुणों को ग्रहीता ने स्वीकार करते हैं। बहुत इजी श्लोक है। सत्वम रजतम इति, ये जो रजोगुण तमगुण सतोगुण हैं, निर्गुणस्य गुणास्त्रय, इन 3 गुणों को निर्गुणस्य अर्थात वह भगवान जो गुणों के परे हैं, स्थिति सर्ग निरोधेशु, स्थिति मतलब पालन, या ऐसे कह लीजिए, स्वर्ग मतलब सृष्टि, स्थिति मतलब पालन, और निरोध मतलब प्रलय के लिए माया, जो ये माया के द्वारा किए जाते हैं, माया ग्रहिता, माया के द्वारा विभो सर्वसमर्थ भगवान इसको ग्रहण करते हैं। मेरे कहा से अन्वय संस्कृत दोनों समझ में आ गया, आगे देखते हैं। श्रीधरी, अब प्रश्न होता है कि यह जीव और ईश्वर का विभाग कैसे होता है, जिसके कारण आप प्रेरित हैं और ईश्वर आपके प्रेरक हैं। इस प्रकार का प्रश्न होने पर ब्रह्मा जी 3 श्लोकों के द्वारा जीव और ईश्वर के विभाग बतलाते हैं। दिस मीन्स 18, 19 एंड 20। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग महाराज जी के, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनेंगे तो महाराज बारंबार इस बात को लेकर ना, इस नस को जरूर दबाएंगे कि तुम भगवान नहीं हो। एग्जाम्पल महाराज देते हैं कई बार कि भाई देखो, मान लो कोई कुत्ता है और उसके गले में एक पट्टा टांग दिया जाए, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, तो अब उसका यही मंत्रित्व है ना कि जगह जाकर के मल मूत्र त्यागेगा। तो मान लो सारे कुत्ते मिल जाएं या पूरे जगत को वे लोग मिल जाएं, उसको लिख दें भारत के प्रधानमंत्री, तो कुत्ता तो मंत्री नहीं बन जाएगा। तो भगवान, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है, ये असंभव बात है। और ये हमको बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि हृदय में ये इंजॉयर की भावना बहुत स्ट्रांग है। बद्ध जीव मतलब ये भावना कि मैं स्वतंत्र इंजॉयर हूं। स्वतंत्र नहीं हो, प्रकृति के गुणों के अधीन हो। ये हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं। और ये बार बार सुनना भी होगा, हमको अच्छा नहीं लगता नहीं, फिर भी सुनना होगा कि हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं और भगवान इस माया की शक्ति के अधीश्वर है, मैं नहीं हूं। तो इसलिए इन 3 श्लोकों में हम समझेंगे कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है। वे सत्यम इत्यादि श्लोक पढ़ते हैं, मतलब बोलते हैं। निर्गुण ईश्वर के भी ये 3 गुण बंधन करने का काम करते हैं। और ये क्या बात बोल रहे हैं आप? इनकी खाली बोलने की शैली ऐसी है। मैं जब इसको पढ़ा, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, निर्गुण ईश्वर को भी ये 3 गुण बांध सकते हैं, ये तो बड़ा अद्भुत बात है। लेकिन देखिए, कहने का अर्थ यही है कि अब भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो एक दृष्टि से कुछ बंधन है ना। भाई मैग्नेट है और वह फाइलिंग से घुमा रहा है, तो कुछ संबंध है ना। बंधन मतलब संबंध, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कंट्रोल कर रहे हैं, गुण उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये पहले पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। तो ये गुण कैसे हैं, तो उत्तर है कि उन गुणत्रय के द्वारा, अर्थात सतगुण रजोगुण तमगुण के द्वारा ही स्वतंत्रता पूर्वक, समझ में आया, स्वतंत्रता पूर्वक सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के लिए वे भगवान माया के द्वारा इन 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। आप समझ में आ रहा है, माया किसकी है, भगवान की है, और ये गुण तीनों किसके हैं, भगवान माया के हैं। मैं जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं तो माया अलग है, 3 गुण अलग हैं क्या? ये खाली भाषा का प्रयोग है। चक्रवर्ती बात क्लियर करते हैं, माया मतलब 3, त्रिगुणात्मक माया। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि माया गुणों को स्वीकार करती है और भगवान माया को स्वीकार करते हैं। अरे स्वीकार करना, वो तो उनकी पत्नी है ही, खाली सो रही है। सोती हुई पत्नी भी तो पत्नी है। ऐसा तो है ना कि शादी होगी, उठा कर शादी कराई जाएगी।
उठो उठो शादी करनी है, उसके बाद नहीं नहीं, उठा के काम करवाना है। भगवान की बहिरंगा शक्ति कब से भगवान की बहिरंगा शक्ति है? अनादिकाल से है। बस वो सो जाती हैं बीच में, प्रधान अवस्था में रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब शांत हो गए तो सोई अवस्था में रहती हैं। तो भगवान दृष्टिपात करके उनको जगा देते हैं। इसलिए उस बात को ये जगा देते हैं ऐसे बोला जा रहा है कि स्वीकार करते हैं। शादी नहीं करते हैं भगवान, मतलब इन सेंस रोज रोज उनको बस खाली जगा देते, रोज नहीं कहना, जब सृष्टि होती तब उनको जगा देते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये खाली कहने की बात है बस कि गुण कभी भगवान को नहीं बांध सकते, नहीं तो फिर निर्गुण क्यों कहा जाता। इसीलिए यहां निर्गुण और विभो शब्द कहा जा रहा है कि भगवान इन सारी चीजों को स्वीकार करते हुए भी गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये गुण कभी भगवान को बांध नहीं सकते हैं, खाली कहने की शैली ताकि हम सोचें भगवान के बारे में। अच्छा ऐसे कैसे होगा, गुण कैसे बांध देंगे भगवान को? गुण नहीं बांध रहे हैं, भगवान अपनी स्वतंत्रता से स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं इस बात को। भाई हमारे हृदय में भगवान है कि नहीं, और हम भी हैं, हम लोग गुणों से बंधे हुए हैं और भगवान नहीं है। ये बहुत बार बार समझना पड़ेगा। भगवान कोई गुण कभी नहीं बांधते, इसीलिए बोले स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ बंधन लग रहा है कि नहीं? शब्दों के देखिए, इस जगत की दृष्ट उदाहरण के अनुसार देखिए ना आप, कोई व्यक्ति को स्वीकार करता है तो बंधन लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पा रहे हैं। लेकिन भगवान पूरा दायित्व ले रहे हैं लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक ले रहे हैं, कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं। वो बंधन में नहीं पड़ने कि पूछो कि भगवान में रजोगुण है तो क्या बोलेंगे आप? नहीं है। तमोगुण नहीं, सतोगुण कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है बिकॉज ही इज डेलीगेटिंग इट टू माया। माया के गुण हैं और माया को वह खाली इच्छा मतलब कटाक्ष मात्र से प्रेरित कर देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को किया। इस जगत में रहते हुए भी भगवान निर्गुण है, अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, जीव तथा ईश्वर के मध्य विभाग कैसे आता है? क्या इसलिए क्योंकि आप प्रेरित हैं और वो प्रेरक हैं? थोड़ा सा उन्होंने इसको चेंज कर दिया, बस केवल इसीलिए यही अंतर है कि वो प्रेरणा देने वाले हैं और आप प्रेरित हैं। भाई हम भी तो यहाँ कुछ किसी को बोलते हैं, जगत में लोगों को बोलते हैं, तो हम लोग भी एक प्रकार के प्रेरक हो गए और वो प्रेरित हो गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ में उनमें अंतर आ गया। आप समझ में आया हमने? देख रहे कि उसी बात को कैसे सेट घुमा के बोलते हैं। एक सेम बॉल विद अ डिफरेंट गुगली, एक लेफ्ट में जाती है एक राइट में जाती है, लेकिन बॉल वही है। ये आगे भी नारद जी पूछेंगे क्या भगवान आपसे बस केवल बड़े हैं? अरे बड़े नहीं, वो डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट है। मेरे पिताजी का शरीर भी मेरे जैसा शरीर था, उन्हीं तत्वों का बना हुआ था, उनके पिताजी का भी वैसे था। ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे तो कुछ कुछ तत्वों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन होगा भौतिक ही। तो ब्रह्मा जी का बाप भी भौतिक ही होगा। आगे जाके नारद जी प्रश्न करेंगे कि बस केवल बड़े हैं क्या आपके पिताजी? देखा आपका स्रोत, ना ना ना, बड़ा ही नहीं, वो अलग है, वो निर्गुण है। आएगा हो रहा मत, वो आएगा, भी प्रश्न आएगा। लेकिन ये समझना होगा कि प्रेरित करने वाला और प्रेरक जरूरी नहीं है कि अलग हो। क्या इसको समझ पा रहे हैं? जैसे कल प्रेरणा दी गई थी कि आज ये बनेगा प्रसाद में, तो जिन्होंने प्रेरणा दी थी वो कोई विशेष अलग नहीं है, वो भी जीवात्मा है। वह बोला था एक्सटर्नली स्पीकिंग, और सामने वाला स्वीकार कर हाँ ठीक है हम करेंगे, तो वह भी एक जीवात्मा है। तो जरूरी नहीं है कि खाली प्रेरित और प्रेरक व्यक्ति अलग हों गुणवत्ता की दृष्टि से। आपने पिछले श्लोक में सुना नहीं, इक्षैवाभिचोदिता, भगवान की इच्छा कटाक्ष मात्र से प्रेरित होकर के मैं सृष्टि करता हूं। तो बस ऐसे ही भगवान अलग हो गए, केवल प्रेरक होने से ही वो अलग हो गए, केवल प्रेरक होने से उनमें अंतर आ गया। तो यदि यह प्रश्न हो तो जीव और ईश्वर के भेद को कहने के लिए सत्तम आदि 3 श्लोक कहते हैं। ब्रह्मा जी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अगर वो कर भी रहे तब जानते हैं कि वो स्पर्श करते हैं रजोगुण को, पालन करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। वह भी कर रहे हैं भगवान की शक्ति के द्वारा, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर रहे। हमने कई बार सुना है कि वे प्रभावित हो जाते हैं रजोगुण में। खुद भी एक जगह देखेंगे वो सृष्टि में लगे हुए थे, प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाए थे, उसके लिए 11वां स्कंद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात ऐसी घटना आई है
और आप आगे भी देखेंगे कई बार वो प्रभावित हो जाते हैं, भगवान नहीं होते हैं। 3 गुण ब्रह्मा जी के हैं जो, हाँ जस्ट चेक कर रहा था कि कहीं आप लोग सो तो नहीं रहे। 3 गुण भगवान के हैं जो निर्गुण अर्थात सत्वादी भौतिक गुण रहित हैं। ये क्या मतलब है? उनके हैं लेकिन उनमें नहीं है ये अर्थ है, समझ में आ गया? ये बात हमको समझ में नहीं आती थी पहले, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को समझ रहा था, तब समझ में आया कि यद्यपि माया भगवान की है लेकिन माया का स्वरूप भगवान से अलग है। उदाहरण कई बार दिया गया कि बादल का स्वरूप सूर्य से अलग है, लेकिन बादल किसका है? सूर्य का है। सूर्य पे ही आश्रित है पूरी तरह। सूर्य ना हो तो यहाँ वहां कोई ऐसा के उबालने वाला तो है नहीं कि भाई सूर्य नहीं है, चलो चलो बादल बनाए बादल बनाए। सूर्य पे पूरी तरह से आश्रित है, स्वीकार करते हैं। ज्योग्राफी में 80% तो आ ही गए होंगे। आप जानते हैं कि सूर्य के बिना बादलों की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन सूर्य का स्वरूप और बादलों का स्वरूप कितना अंतर है बताइए? बादल में कितना अग्नि होता है? वेल अगर आप ज़्यादा ज्योग्राफी जानेंगे तो उसमें भी अग्नि होती है, क्योंकि भाप अग्नि लेके आती है। नहीं आप एक्सटर्नली स्पीकिंग कोई बात नहीं लेटेंट हीट। लेकिन हाँ, सामान्य बात आप बात करें तो उसमें खाली पानी होता है। भाई इतना नहीं पढ़े हैं लोग तो हम उतना नहीं जा रहे, लेकिन आप जान रहे हैं कि बादल में पानी होता है और थोड़ी हवा होती है, ऐसे कह सकते हैं कुछ। और सूर्य में कितनी हवा होती है हमको पता नहीं, लेकिन सूर्य में पानी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सूर्य का स्वरूप देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। सूर्य का स्वरूप एकदम तेजमय है और ये जलमय है, लेकिन बादल की सत्ता पूरी तरह से सूर्य पे आश्रित है। किसकी शक्ति है बादल? सूर्य की है। लेकिन एकदम नहीं आ रहा ना बुद्धि से, सूर्य से बादल कैसे निकल रहा है? हमेशा वह उसकी भिन्न प्रकृति है, भिन्न प्रकृति है उसी के। समझ पा रहे हैं? बादल सूर्य की भिन्न प्रकृति है, स्वरूपतः भिन्न है, लेकिन आश्रित उसी पे है। आप लोग बुद्धिमान हैं, आप सब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान तीनों गुण किसके हैं? भगवान के हैं। और 3 गुण भगवान में हैं नहीं है। सूर्य और बादल के धारण से आप सब समझ रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वे विभु की माया द्वारा स्थिति आदि के लिए ग्रहण किए जाते हैं। विभु है, सर्वसमर्थ हैं, इसलिए ग्रहण किए जाते हैं। अतः अपनी ही शक्ति के गुण होने के कारण वे उन भगवान के गुण हैं, ये अर्थ है। किसका लड़का है? तो किसी की पत्नी का बच्चा होगा तब तो बोलेगा ना हाँ हमारा बच्चा है। दूसरे की पत्नी का बच्चा होता नहीं बोलेगा हमारा बच्चा है। कुछ समझ रहा है कि नहीं? तो ये 3 गुण नलायक, सतो गुण, रजोगुण, ये 3 नलायक किसके लड़के हैं? दुर्गा जी के हैं। दुर्गा जी किसकी सेविका है? भगवान की। वो पत्नी वाला सब मत रखिएगा, मैं खाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वो सेविका हैं इस तरह से, क्योंकि सामने भी नहीं आती वो। यद्यपि माया नित्य ही गुणों के रूप में इस स्वरूप को धारण करती हैं, किंतु यहाँ ग्रहीता अर्थात ग्रहण शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे कि इसका कोई प्रारंभ हो। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ग्रहीता माया इन 3 गुणों को स्वीकार करती है, तो ऐसा लग रहा है माया कुछ और है। नहीं, माया में तो ये गुण नित्य विद्यमान रहते हैं और भगवान इसको स्वीकार करते हैं। अब स्वीकार करने का भी अर्थ वही से लेना होगा कि भगवान माया को जागृत करा देते हैं। माया में गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। आप देखो ना, वो प्रधान अवस्था में गुण रहते हैं कि नहीं, लेकिन वह मतलब साम्य अवस्था में रहते हैं, अनमैनिफेस्ट रहते हैं, इनएक्टिवेटेड, अनऊर्जान्वित अवस्था में रहते हैं। तो भगवान उसको अपने ईक्षण से, अपने देखने से द्वारा वह ऊर्जान्वित कर देते हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रयोग कर रहा है। ऐसे ही प्रथम स्कंद में हम लोग 3 अध्याय में सुने जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान ने रूप स्वीकार किया। अच्छा, उससे पहले भगवान का रूप नहीं था? नहीं, भगवान का था, लेकिन एक बोलने की शैली है। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रारंभ में राधा कृष्ण एक थे। तो कब प्रारंभ में? तो हमेशा ही थे। और फिर उन्हें रास के लिए, रस लीला मतलब रस का आदान प्रदान करने के लिए, रस का आदान प्रदान करने के लिए वह 2 रूप में हो गए। तो कब हो गए? हमेशा से। तो ये दोनों बात कैसी हो सकती हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि फिक्स हो गई है इसमें, हमारी कटी हुई बुद्धि है। कटी हुई बुद्धि, समझ रहे हैं? शुरुआत होता है और एंड होता है, हर चीज़ में शुरुआत होता है और एंड होता है, शुरुआत होता है एंड होता है। तो इसलिए सोचते हैं कि भगवान पे भी इसी प्रकार से ग्रहण कर देते। इसलिए हमको समझाने के लिए से बोला जाता है कि पहले एक थे, अब फिर 2 हो गए, अब फिर वो एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऐसा लगता है कि महाप्रभु अब नहीं है, या वो, ऐसा कुछ नहीं, सब शाश्वत है। तो ये भी समझ में आ गया ग्रहीता शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं। यह प्रयोग तस्य इच्छया तब वपुषः
कृष्ण अपनी इच्छा से शरीर स्वीकार करते, इसके समान है। श्रीमद् भागवतम 10.33.34। ये सुखदेव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि कैसे भगवान इस रासलीला को कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस समान पुरुष और स्त्री का आदान प्रदान है। यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधता अखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न ह्यमानास् तस्येच्छयात वपुषः कुत एव बंधः। जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए पूर्णतः तुष्ट हैं, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते, न ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है, जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं। तो ये मैंने पूरा कंटेक्स्ट के लिए श्लोक कोट कर दिया कि भगवान दिव्य रूप को स्वरूप को प्रकट करते, बेसिकली प्रकट करते, और ऐसा बोल दिया जाता है कि वो स्वीकार करते, लेकिन भगवान का रूप हमेशा विद्यमान है। कृष्ण लादनी को माइक दीजिए। बेटा सूर्य कब उगता है? सामान्यतः देखिए होगी आप, सुबह तो उठ जाते हैं, सुबह कितने बजे उठता है? सूर्य कितने बजे उगता है? 5:45 करीबन। हाँ 5:45 सही उत्तर है ना। प्रेम इनसे बड़े हैं लिटिल कृष्ण। हाँ लिटिल कृष्ण को दीजिए। सूर्य कितने बजे उगता है? सूर्य हमेशा रहता है। हाँ तो मैं पूछूंगा सूर्य 5:45 बजे उगता है, तो ये बताइए कि वो बीज कब पड़ता है सूर्य का? बीज कब पड़ता है? जब फलीभूत होता है। रात में कोई हम ही लोग बीज डालते जाकर के, भाई रात में गए ठंडे पानी में बीज डाल के कि भाई अब अंधेरा हो गया, कल सूर्य प्रकाश है। तो आप समझ गए ना भाषा का उपयोग। आपने गलत बोला कि 5:45 बजे उगता है, नहीं गलत नहीं बोला, लेकिन सूर्य उगता है? सूर्य नहीं उगता है, ऐसी प्रतीति होती है। समझ में आ गया? अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा, इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सूर्य उगता कुछ नहीं, सूर्य हमेशा वैसी ही स्थिति में रहता है। अगर कई लोगों को पूछो, अच्छा सूर्य का टेम्परेचर सबसे अधिक कब होता है? दोपहर में 12 बजे। अच्छा आप हीट करते हैं सुबह, आप हीट करते हैं सुबह, लगता है ना कि ठंडा है, कितना कूलिंग है, ये है कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन सूर्य का टेम्परेचर वही रहता है। अब तो बड़े खास से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। वस्तुतः कृष्ण नित्य रूप से नर विग्रह हैं तथा वह केवल सामान्य, यह केवल सामान्य लोकोक्ति का अनुसरण है। जिस प्रकार से लोग सामान्य बोलते ऐसे बोला जा रहा है कि ग्रहीता ग्रहण किया गया। बाल प्रबोधिनी निश्चित रूप से, ये बड़ा इनका इंटरेस्टिंग नहीं, थोड़ा विनोद भी है इसमें। निश्चित रूप से यदि भगवान इस एक निखिल आत्मा है, सभी वही हैं, तब ये नियोज्य नियोजक भाव का क्या कारण है? जब सभी भगवान हैं, आपने बोला ना देवता भी वही हैं, यही सब कुछ है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि भगवान ने प्रेरित होकर के मैं कर रहा हूं? आप भी भगवान है। जब सब कुछ भगवान है तो फिर प्रेरित और प्रेरक का अर्थ क्या हुआ? मैं प्रेरक हूं और आप प्रेरित हैं, तो मैं आपसे अधिक जानने वाला होऊंगा। तो जब मैं ही सब कुछ हूं तो मैं किसको प्रेरित करूंगा? और अगर मानो मैंने प्रेरित किया भी, तो मैं तो नहीं कहा मैं अपने को ही प्रेरित कर रहा हूं, तो प्रेरक और प्रेरित का अंतर कैसे हुआ? ये समझ में आया? ये बच्चों के लिए है, लेकिन थोड़े बच्चे बुद्धिमान होने चाहिए। ये बाल प्रबोधनी भी कभी डाइसी होती है ना, लगे किस बच्चे के लिए है ये? कौन से बच्चे को प्रबोधित करने के लिए है? जो 4 कुमारों के लिए लगता है बहुत, मतलब प्रचेताओं के लिए, बहुत प्रकृष्ट चेतना वालों के लिए। लेकिन समझ में आया, काफी हमको विनोदपूर्ण लग रहा था। भाई सभी कुछ भगवान है, तो प्रेरक और प्रेरित का भाव अंतर कैसे आएगा? अथवा उनके सर्वज्ञता आदि धर्मों यानी गुणों का क्या कारण है? और जब वो सब कुछ वही हैं, तो सर्वज्ञता कैसे सिद्ध हुई? अपने को तो आदमी जानता ही है ना, जिक्र की तरह। ये कैसे हो गया? आपने बोला ना कि वो सर्वज्ञ हैं, नारायण परा वेदः, आपने बोला था कि इसके द्वारा आप भगवान का सर्वज्ञ सूचित होता है। तो जब सब कुछ वही है तो वो तो जान ही लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी विशेष बात है? अन्य तो इसके विपरीत है। भगवान जब तो इसके इस अपेक्षा में माया के ईश अर्थात स्वामी होने के कारण, माया के ईश मतलब माया के ईश्वर, माया ईश नहीं है, माया के ईश्वर अर्थात स्वामी होने के कारण भगवान माया के वशीभूत नहीं होते हैं। इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं, इसलिए उनको प्रेरक और प्रेरित कहा जा रहा है। अन्य लोग जितने भी हैं वो भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन वह माया के वशीभूत हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? और
ब्रह्मा जी को पकड़िए और बाकी सारे लोग उनके जो नीचे हैं वो सब माया के द्वारा वशीभूत हैं, लेकिन भगवान माया के द्वारा वशीभूत नहीं है, इसलिए वो प्रेरक हैं और बाकी सब लोग प्रेरित हैं। ये अंतर है, ठीक है। विभो अर्थात सृष्टि आदि की लीला में समर्थ भगवान। विभु का अर्थ ही होता है सर्वसमर्थ, लेकिन यहाँ पे विभु का अर्थ है कि सृष्टि आदि लीला बहुत कठिन है और लीला है उनके लिए, प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट करने वालों की भ्रुकुटियाँ ऐसी रहती हैं, कैसे करें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है 400 करोड़ का, 500 करोड़ का, ओ हो, उनकी वो ऐसे खुश होंगे ही नहीं, वो खुश होकर के चाप कर रहे हो हरे कृष्ण, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली आप देखेंगे जिनके पास ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो ये बड़े बड़े हो जाए प्रोजेक्ट, टेंशन पे टेंशन। हम गलत तो नहीं कह रहे, आप लोग की प्रोजेक्ट आते होंगे तो आप लोग की भ्रुकुटियाँ एकदम रिलैक्स रहते हैं, अब प्रोजेक्ट आया है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जो हम जॉब कर रहे हैं वो लीला है आपकी। तो लीला नहीं है। क्यों मथुरेश्वरी प्रभु लीला करते हैं आप रात में? क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ता है, ये तो मेरी लीला है। शिवम श्रीवास्तव प्रभु, क्या लगता है आपको लीला है आपकी जॉब? ना, जॉब एकदम लीला नहीं है भाई, बिल्कुल लीला नहीं है। तो अब इतने बड़े समर्थ भगवान हैं ऐसे विभु, क्यों? पूरी जगत की सृष्टि करने में समर्थ है। निर्गुणस्य अर्थात गुणों की अधीनता से रहित। अमेजिंग ना, गुण उनमें प्रवेश नहीं करते, तो हमने कई सुना है, लेकिन हमको ये अर्थ बड़ा अच्छा लगा कि गुणों की अधीनता से रहित। जरा अपने पे विचार कीजिए कि कैसे रजगुण तमगुण सतगुण से एकदम व्यक्ति अधीन है। अरे महाराज से मैं पूछ रहा था, महाराज कह रहे थे अरे परे होने की बात छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए सस्पेंड हो जाए ये गुणों का प्रभाव तो भी आदमी खुश हो जाए। बारंबार करोड़ों बार सुनने के बाद भी मन यही सोचता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो। माया यही गुगली मारती है और विकट बोल, तुम स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए। आज मैं जब योगा कर रहा था तो मन में कुछ दूषित विचार आ रहा था और प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कार्य करोगे नहीं तो बंधन लगेगा। जी ठीक है प्रभुपाद, ठीक है प्रभुपाद, वी हैव टू बीट आवर माइंड। ये 2 दिन 10 दिन में सही नहीं होने वाला नहीं है, 40 साल 500 साल। अरे भाई विश्वामित्र 60,000 साल के बाद भी डिस्टर्ब हुए। वी हैव टू, बोलते ना भक्ति से ठाकुर जी, सुबह उठो तो 100 जूते मारो मन को, तो रात में तो प्रेम दिन नहीं, 100 चप्पल 100 झाड़ू मारिए। और ये व्यक्ति सोच रहे थे कि ये जो है ना ये अपने सर पे मारना है। सर पे मारने की वाली बात नहीं, मन को ट्रेनिंग देनी, मन को ट्रेनिंग देनी, मन को रीचिंग करना होता है। जो सिंसियर है वो समझेगा कि कभी कभी मन कैसे खराब खराब बातें बोलता है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि हम लोग तो गुणों की अधीनता में ही चलने के आदी हैं, इतने आदी हैं कि मालूम ही नहीं चलता कि हम अधीन हैं। ये कैच किया आपने? सोने में क्या दिक्कत है? 8 घंटे 10 घंटे बुरी बात है? 8 घंटा सोना 10 घंटा सोना, कुछ उसमें दिक्कत है क्या? कुछ आपने देखा है कुछ लोग 9-9 10-10, एक भक्त बता रहा था 14 घंटे सोते थे। मैंने कहा आप क्या करते हैं? 14 घंटे सो जाते थे। और रजोगुण के प्रभाव में तो बिल्कुल देखता है, एक बिल्डिंग बनाएंगे फिर तो तोड़ देंगे, फिर बोर हो गया, चलो फिर नई बिल्डिंग बनाओ। मेकिंग एंड ब्रेकिंग प्रभुपाद जिसको बोलते थे, सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। तो ये सब जगत में आप देखने का प्रयास कीजिए कि लोग प्राय रजगुण और तमोगुण के प्रभाव में ही है। लोग डिप्रेशन में क्यों जाना है? मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, बस यही बोल रहा हूँ कि किस प्रकार हर व्यक्ति यहाँ जगत में गुणों के अधीन है, देवता भी। वेरी वेरी पावरफुल। वैसे बताए अगर इस बात को आप स्वीकार कर लें तो थोड़ा कंपैशनेट भी हो जाएंगे। हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति जैसे बर्ताव कर रहा है वो है स्वतंत्र होकर बर्ताव कर रहा है, लेकिन समझना होगा कि बेचारा वह गुणों की बेड़ियों से बंधा हुआ इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। एटलीस्ट मैं इसको देखने का प्रयास करता हूं, हमेशा तो नहीं देख पाता, लेकिन सत्यता यह है कि हर व्यक्ति गुणों के प्रभाव से प्रभाव नहीं, अधीनता के कारण ऐसा कर रहा है। मान लो कोई ट्रक से बांध दे जाए किसी को, अब बेचारा खींचा हुआ चला जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रक तो बहुत प्रबल हो जाएगा ना। ये तो भगवान का जब नाम जप करता है, भक्ति करता है, जब थोड़ा थोड़ा गुणों से फिर वो हटना शुरू होता है, तब वह कुछ
इंग्लिश में कहेंगे सैनिटी। सैनिटी समझते हैं? एक होता है इनसेन। इनसेन मतलब इनसैनिटी मतलब पागलपन, और सैनिटी मतलब उसकी बुद्धि थोड़ी सी मतलब स्थिर हुई है। नहीं समझते हैं शब्द? इनसैनिटी मतलब पागल, सेननेस कहा जाता है ना, थोड़ा सा पागलपन कुछ कम हुआ तब वो समझता है से क्या करना चाहिए। है नहीं? हाँ, थोड़े थोड़े कार्य कर रहे हैं गुणों के वशीभूत होकर। भगवान इतना बड़ा कार्य करते रहे जगत में और गुणों के अधीन नहीं है। हमको बहुत अच्छी बात लगती है भगवान की, इसीलिए ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि भगवान अकेले ही निर्गुण हैं, इसलिए केवल उन्हीं के उपासक निर्गुण हो पाते हैं। बाकी कोई देवता के उपासक निर्गुण हो ही नहीं सकता, गुणों के पार जा ही नहीं सकता। भगवान स्पष्ट गीता में कहते हैं, माम च यो अभ्यचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भाव से, शुद्ध भाव से मेरा भजन करता है तो वह गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन यह केवल भगवान की भक्ति के द्वारा होगा और किसी के द्वारा नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि निर्गुण है, अब व्यक्ति चाहे कितने भी गुणों में फंसा हो, भगवान गुणों के अधीन तो नहीं है ना, तो भगवान उस भक्त के गुणों की अधीनता या गुणों की बेड़ी को काट देते हैं। लेकिन तुरंत नहीं काटते, थोड़ा सा चाहते हैं कि भक्त भी थोड़ा सा मतलब प्रयास करे। लेकिन काटना उसी दिन से शुरू कर देता है जब से भक्ति करना शुरू किया। मैं समझा पा रहा हूँ, बैलेंस कर पा रहे हैं इस बात को? अपने जीवन में स्वयं देखेंगे, कभी मत सोचिएगा कि भक्ति कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। जैसे ही सुनना शुरू किया, जैसे ही प्रसाद खाया, जैसे ही जप किया, उसी दिन से भगवान गुणों के प्रभाव को कम करना शुरू कर दे रहे हैं। गुणों की अधीनता से रहित भगवान के वशीभूत सत्व रज तम, ये तीनों गुण हैं। इस प्रकार से अनुभव। निर्गुण में गुण कैसे प्राप्त हो सकते? इस अपेक्षा में कहा कि माया अर्थात अंतरंगा शक्ति से। अभी देखिए माया का उन्होंने अलग अर्थ लिया है। माया अर्थात अंतरंगा शक्ति से। अभी तक क्या लिया था? माया मतलब बहिरंगा शक्ति से, अर्थात अंतरंगा शक्ति से, अन्य इच्छा के विकल्प से उनके द्वारा स्वयं ही ग्रहण किए गए हैं। क्या बोल रहे हैं, बड़ी कठिन हो जाए। अन्य इच्छा के विकल्प से, क्या अन्य इच्छा है? सृष्टि होनी चाहिए। भगवान तो आध्यात्मिक जगत में लीला करते रहते हैं, एक इच्छा होगी ना, अन्य इच्छा, सृष्टि होनी चाहिए। स एक शता बहुश्यामा, उन्होंने इच्छा करी कि मैं बहुत हो जाऊं, तो एक अन्य इच्छा हुई कि नहीं? उसके विकल्प से ये ऑप्शन आया कि हाँ, अपने नित्य पार्षदों के संग तो मैं लीला कर रहा हूं, लेकिन ये लोग को भी मौका मिलना चाहिए। तो इस कारण से अंतरंगा शक्ति से ग्रहण करते हैं। मतलब इस तरह से कह रहे हैं, माया तो है भौतिक जगत में, लेकिन भगवान अंतरंगा शक्ति का उपयोग करके इन गुणों को स्वीकार करते हैं, मतलब टच नहीं करते। बैलेंस कर पा रहे हैं बात? ये भगवान का एक दिव्य गुण है कि इस माया शक्ति को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अपनी माया यानी अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। देखिए श्लोक के अलग अलग अर्थ हैं, उसको ही यही भागवत के शब्दों के अर्थ का सदन करना है। एक साइड, एक उनका एक अलग एंगल ले रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए। बाकी हम लोग अर्थ वही लेके चल रहे हैं कि माया मतलब जो भगवान की बहिरंग शक्ति, उसी को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है? अर्थात तो करते क्यों हैं? अर्थात कार्य के लिए स्वयं ही अंगीकृत किए गए हैं। ये सारी चीजें स्वीकार की गई हैं भगवान की तरह। ये अर्थ है। ये कार्य क्या है, किस लिए करना चाहते हैं? तो इसके लिए कहा है स्थित सर्गेति। स्थिति अर्थात पालन, उसके लिए सत्व, सर्ग अर्थात उत्पत्ति, उसके लिए रज, और निरोध अर्थात संहार, उसके लिए तम ग्रहण किया गया। ये अर्थ है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अर्थ अलग से लिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सतो, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनके प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। तो देख रहे हैं स्पष्ट, जीव और भगवान में अंतर बताया जा रहा है। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अब जब तक ब्रह्मभूत अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है, ही कैन फॉल एट एनी टाइम। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अब माया से पार हो गए। जब तक भाव भक्ति को प्राप्त नहीं है, संभावना है कि गुणों के द्वारा कोई भी व्यक्ति कभी भी टपक जाए और खा जाए, हुआ है नीचे गिर सकता है।
साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इसीलिए साधना करते रहना चाहिए। अब इसलिए आप जानते हो कि उसमें कोई डेमिनेशन नहीं है, जितनी भक्ति में प्रगति वो करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति के लिए माया अलग अलग प्रकार की होती है और कोई भी व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए अपने को रोज भक्तों के संग में आकर के भगवान की कृष्ण कथा सुन करके भक्ति करके व्यक्ति को ऊर्जान्वित रखना चाहिए। और एक और बात मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भक्त अगर माया में चला गया तो उसको पकड़ना चाहिए, हाथ से एक्सटेंड करना चाहिए। एटलीस्ट अगर वो आपका हाथ थामना चाहता है तो एटलीस्ट हाथ दीजिए। यस कृष्णा, हाँ कम बैक। अरे तुम तो गिर गए, तुम तो गिर गए। अब मैं बार बार इस बात को प्रवचन में कहा करता हूँ, माताओं ने हम लोगों को, हमारी माँ ने और आपकी माँ ने भी, एक दिन में चलना नहीं सिखाया है। और प्राय बच्चा जब चलने का प्रयास करता है ऐसे हल्का फुल्का, पता नहीं कैसे करते हैं, हम तो नहीं पता करते हैं कैसे, वो करेगा पर धम्म से गिर, देखा बच्चे से धम्म से करके गिर जाते हैं बिल्कुल। वो है गिरना भी बहुत अच्छा लगता है, अरे बच्चा प्रयास कर रहा है। और हो सकता बच्चा क्या कि सोचे कि मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो भाई, बच्चा अभ्यास से चलना सीख सकता है क्योंकि उसके अंदर एक इन्नेट, एक मतलब अपने में ही चलने की क्षमता है। बच्चे को अभ्यास से उड़ना नहीं सिखा सकते कि नहीं? उड़ना भी सिखा सकते हैं आप लोग कि भाई उड़ करके पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। बच्चे में चलने की क्षमता है, उसी प्रकार से हर जीव में प्रेम करने की क्षमता है। उसका एक अभ्यास साधना व्यक्ति करते हैं, उसके द्वारा उसका प्रेम जागृत करा जा रहा है। बात समझने का प्रयास कीजिए, कोई काउंसलिंग कुछ भी करना है, किसी को गाइडेंस देना, उद्देश्य ये है कि वो उसको जिसका प्रेम है वो जागृत कराया जाए भगवान की तरफ। और वो बहुत सिंपल तरह से होगा, वो सेवा करेगा। सेवा मतलब पैसा लेकर के नहीं, जो भगवान की सेवा पैसे लेके नहीं होनी चाहिए। बाकी दुनिया की जो भी कुछ करो, भगवान की सेवा पैसे लेके नहीं होनी चाहिए, तब प्रेम बढ़ेगा। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद जी बार बार बोल रहा है, ये हरिनाम संकीर्तन, ये हरि कथा, यह सब पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम कुछ भी बिजनेस कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, लेकिन ये भगवान की भक्ति है, ये पैसे के लिए नहीं, मत करो, फिर कठिनाई हो जाएगी। मेक सेंस टू यू? तुम से बातें क्यों कर रहे थे? हाँ, हम लोग कभी भी गिर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई भक्त गिर गया तो ये नहीं कि अच्छा गिरे रहो, नेक्स्ट लेके आता हूं, वह ये चीज ठीक नहीं है। और फिर आपके संग होगा तब, और होगा, और दूसरा मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दिस इज भाई, ब्रह्मा जी के संग जो हो गया, शिव जी फिर किसी के संग भी हो सकता, अनलेस वी आर हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर जी तो हम लोग है नहीं। बचना चाहिए। ये जितना भी कोई व्यक्ति माया से प्रभावित होता है, वो पहले वो सोचता है कि मैं माया से अप्रभावित हूं। आप लोग भी दिक्कत आई होगी ना, से सोचोगे अब सब कुछ शांत हो गया है, अब हम स्ट्रांग हैं, अब हम कुछ नया करेंगे। कि नहीं, तुम नया नहीं करोगे, तुम वही करोगे जिसने पहले किया है कि नहीं। नया कुछ नहीं बोलती, एक मिनट पहले पुराना वाला करो, पहले पुराना पेपर सॉल्व करो, उसके बाद नया पेपर आए। भाई ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, उसी में मन व्यक्ति का फंसा रहेगा, और क्या करेगा। यही 4 पेपर रहते हैं व्यक्ति के। धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करता है। वन हैज टू बी कंपैशनेट। और दूसरा यह भी है, ऐसा नहीं है कि हम अब भक्तों का संग करेंगे तो वह हमको गुणातीत कर देंगे ना, ये भक्त बहुत खराब है। एक भक्त बोले, हमने क्यों नहीं आ रहे जप में, हमारी बच्ची हमसे बात नहीं करती है, ये है फ्रेंडम करना, अब जो भी है विमुख हो गई है। हमने कहा जो बात नहीं करती है उसके लिए आप रात भर जग रहे हो, और साधुओं ने कौन सा दुख दिया है आपको जो इसके लिए आप जप नहीं करने आते। बल्कि अक्षय बोला गया था, जो बात नहीं करती है उसके लिए मर रहे हो, जो मृत्यु से बचाता है उसके पास नहीं आते। मैंने एक्चुअली ये शब्द इस्तेमाल किया था। लोगों की सही में मंद सुमंद मतयो, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस कथा के द्वारा, हरिनाम जप के द्वारा हम मृत्यु को पार कर जाएंगे। अरे कोई जूते भी मारे तब भी अगर इतना लाभ दे रहा है तो जाएगा, उसको स्वीकार करना चाहिए। साधु लोग कहाँ जूते मारते हैं बताइए, कौन मारता है? कोई तो नहीं मारता। इतने तो खराब मैं भी नहीं हूं। मैं मान रहा हूं कि मेरी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है कभी कभी, इतना तो खराब किसी को नहीं कह रहा हूं ना। आप अपने गिन लो, रिकॉर्डिंग चेक कर लो, कितनी भी रिकॉर्डिंग है, कहीं इतना खराब किया होगा? किसी को गाली दिया आज तक यहाँ पे? कभी नहीं दिया हूं। तो क्यों नहीं आते? क्या मैं यहाँ संकल्प लेके आऊं आज इन लोगों को सबको दुख दूंगा? दुख देने के लिए तो नहीं प्रकट होता हूं यहाँ पे।
मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भक्तों की बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग दुख देने के लिए अवतरित हुए हैं हमको? और तो प्रभु जी को ऐसा प्रश्न करेंगे, स्वामी को उड़ाएंगे, विकेट उड़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। डिवोटीज आर सो जेंटल एंड नाइस। इस संघ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत माया कहती, देखो उसने तुम्हें कितना खराब बर्ताव किया, तुम देर में आए और पब्लिक में स्पॉटलाइट लेकर तुमको डांट लगाई, या कुछ भी ऐसे हो सकता है, ये बहुत खराब साधु हो, चलो मैं तुमको अच्छा ट्रीटमेंट दूंगी ना। नहीं, एक छोटी सी बहुत अच्छी बात गौरांग प्रभु बोलते हैं, वो हम बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बस 2-3 पेज बाकी। बड़ा मजेदार कह रहे हैं, देखो जब व्यक्ति माया में जाता है, माया से प्रभावित हो जाता है, कहता है ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्हें बड़ी कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं, इंद्रिय संयम करो, ये करो, सुबह उठो, बहुत खराब है। हम अब उन लोगों से बात करेंगे, वो लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं जो भौतिकतावादी होते हैं। तो प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति है, वो अस्पताल में गया, तो अस्पताल में गया, वो जो नर्स थी बड़ी सुंदर थी। हाँ प्रभु जी आप आए, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छी बात है। तो आगे वो कहते ये मेरी प्रॉब्लम है, पेट मेरा खराब। अच्छा ठीक, अभी आपकी व्यवस्था करते हैं, ये लीजिए। और बिठा के अस्पताल के उसमें व्यवस्था कर दी गई, आराम से एसी रूम था, फर्स्ट क्लास, आए बैठे ना, बड़े अच्छे लोग, डॉक्टर आए, वो भी बड़ा अच्छा जेंटल, बड़े प्रेम से बात कर रहा था। कैसे हैं आप? पेट में दर्द? अच्छा ठीक है, हम आपकी सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंजेक्शन जो उसने लगाया वो जहर का इंजेक्शन लगा दिया। और दूसरा, इस्कॉन हॉस्पिटल, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में गए, मतलब आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट हॉस्पिटल पर से, लेकिन हम ये इस्कॉन एक हॉस्पिटल उस तरह से बोल रहा हूँ। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल तो अच्छे से मैनेज्ड है। तो गए, मेरे पेट में दर्द है, कोई झापड़ मार दिया। अरे ये क्या झापड़ मार दिया, अरे पेट में दर्द है। फिर गया वो अस्पताल में अंदर, मतलब पर्चा वर्चा लिख करके, तो जैसे ही बेड पे बैठा हुआ था, बेड धम्म से नीचे टूट गया। लाइट नहीं जल रही है, पंखा ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन जो डॉक्टर आया उसने अमृत का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके द्वारा उसका रोग क्या, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो बताइए कौन से अस्पताल में रहना चाहेंगे? ऑब्वियसली प्रभु जी उत्तर स्पष्ट है, पहला वाला, कम से कम व्यवहार तो अच्छा कर रहे हैं। तो इस्कॉन में उनको बोलेंगे जरा सा शांत रहेंगे। तो इस्कॉन में बहुत सारी मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत परेशानी आ सकती है, आएंगी ही, क्योंकि भगवान के हम लोग सेवा कर रहे हैं। हम लोग शिव जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्या आएंगी। लेकिन भागवतम में कोई गड़बड़ नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं है, भगवान के प्रसाद में कोई गड़बड़ नहीं है, और उसको स्वीकार करके हम गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान के पास जा सकते हैं, और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम गुणों से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। सब लोग एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करके भाई भक्ति कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। ये भी आपने देखा होगा, कभी तो संत बन जाएंगे, एकदम सतोगुण का प्रभाव होगा, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है। महाराज बार बोल रहे थे कि कभी कभी सतोगुण की वृत्ति होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो हमेशा रहती नहीं है। बड़ा अच्छा सा स्टाइल से महाराज बोल रहे थे। अच्छे साधक स्वीकार करते हैं कि हाँ कभी कभी लगा हाँ बहुत अच्छा हो गया, सब शांति है, इतने फिर तूफान आने लग गया। लेकिन महाराज जी बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, देखिए ये सब रजोगुण वगैरह ना एक आंधी की तरह आते हैं, भी चले जाते हैं। आप अपनी सेवा करते रहिए, भक्ति करते रहेंगे तो फिर चला। एक भक्त ने बड़ा अच्छा बात बोला, स्ट्रगलिंग साधका, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बात अच्छी बोली। कहीं कोई बुरा विचार मन में आ कहते हैं, भाई देखो जब गिरना है तो गिर जाऊंगा, अभी मुझे सेवा करने दो। वाह कितना सिंपल है ना। बहुत परेशान कर रहे हो, अभी जब मुझे गिरना होगा तो हम गिर जाएंगे, अभी मत डिस्टर्ब करो, अभी सेवा करने दो हमको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, और फिर गिरने का मौका नहीं होगा, अपना सेवा करते रहिए। वी आर नॉट ओब्लाइज्ड टू सर्व माया, ऐसा मानते हैं कि हम लोग ओब्लाइज को क्या कहेंगे बताइए? कृतज्ञ नहीं। हम लोग बाधित नहीं है सेवा करने के लिए माया की, खुद स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो स्वेच्छा का उपयोग भगवान की सेवा में क्यों नहीं करते हो? दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं। अब समझ में आया? बधनंती, संबंधित, बंध दिख रहा है आपको, संबंध, बधनंती मतलब भगवान से संबंधित हैं, संबंध, सम्यक बंध। अब समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान को बांध नहीं रहे हैं।
अरे यस तो बोल दो भाई, ये तो बस समझ में आ रही है, बंद नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए मन में एक, मेरे भी मन में है कि भगवान को कैसे बांध सकते हैं, भगवान को कैसे बांध सकते हैं, किसका संबंध है उससे, क्यों, कौन है संबंध, सम्यक बंध है, लेकिन भगवान को बांध नहीं रहे। जैसे मैं आपको समझा चुका हूं, बादल का संबंध सम्यक बंध है सूर्य से, लेकिन बादल सूर्य को नहीं बांध रहा है, बादल सूर्य को नहीं बांध रहा है। सूर्य निमित्त कर रहा है बादल को, लेकिन बादल सूर्य को निमित्त नहीं कर रहा है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा हो। लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। स्वामी है भगवान श्री कृष्ण और दास हैं माया देवी। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक हैं, किंतु सारे जीव भौतिक जगत में फंसे होने के कारण ना तो स्वामी हैं ना नियामक, प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। अकेले भगवान सारे गुणों को नियमित कर रहे हैं और हमारे सारे संबंधी इन गुणों के द्वारा अधीन हैं। तो जिनका हम आश्रय ले रहे हैं जगत में कि भाई ये बचाएगा वो बचाएगा, वो तो झट से पार कर दिया जाएगा। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः। ये काल कर्म और गुणों के अधीन ये जो देह है, यह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती तो दूसरे की रक्षा कैसे करेगी। सर्पग्रस्त यथा परम। कोई सांप से, मैं मान लीजिए अजगर मुझे यहाँ तक खा लिया है 50%, मेरे को मेरा काल रूपी सर्प जो है मेरे को 40% खा चुका है। मान लो, पूरा विश्वास नहीं, लेकिन मान लो मैं 80 साल 80 साल जिएंगे आप, इतना इतना क्यों? फॉर एग्जाम्पल, तो 80 साल के लिए जिएंगे तो 40 साल के हो गए शरीर, तो इतना मैं खा लिया हूँ, मुझे अजगर ही खा गया है। अब मैं कहूँ रुको रुको प्रेम कृष्ण, मैं बचाऊंगा तुमको। अरे तुम 50% तो ऑलरेडी अजगर के मुख में चले गए हो, दूसरे क्या बचाएंगे? हम लोग एक दूसरे का आके आश्रय नहीं दे रहे हैं, हम लोग एक साथ आकर के भगवान का आश्रय ले रहे हैं। अंतर समझ रहे होंगे। भक्तों की बहुत जरूरत है, लेकिन हम एक दूसरे को कैसे आश्रय प्रदान कर सकते हैं? एक दूसरे को आश्रय ऐसे प्रदान कर सकते हैं कि सब साथ में आके भगवान का नाम जप करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, ये सब बात है। इज इट ओके? यस। और ना नियामक है। एक बार व्यक्ति बोले प्रभु जी बहुत काम वासना सता रही, तो हमने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या रजोगुण की चाबी मेरे पास है कि हम बंद करते हैं? हमने कहा सहन कीजिए और भजन कीजिए, क्या कर सकते? जब मुझे परेशान करेगी तो मैं, आप कुछ कर लोगे क्या? जब सभी को ऊपर नीचे होता रहता है। अब तो मान लीजिए प्रभु जी हमको नींद बहुत आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं बताइए? क्या कर सकते हैं? भक्ति करिए धीरे धीरे। तदा रजस्तमो भावा काम लोभदयश्चये चेते रेत्य नाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धि। श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रोसेस है, भगवान इसको नाश करने वाले, हम सब लोग बंधे हुए इसमें। वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती हैं। लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बताइए कि सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कैसे करता है? रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। अपनी शक्ति से। कौन सी शक्ति से? ऊष्मा। ऊष्मा। ऊष्मा स्वरूपतः सूर्य के जैसी है कि नहीं? यस। अब आपको बाल प्रबोधनी समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ गया? ऊष्मा, लाइट और हीट, वो स्वरूपतः सूर्य जैसा है कि नहीं? अंतरंग शक्ति, गॉट इट? और बादल भगवान की शक्ति है कि नहीं? बादल भी सूर्य की शक्ति है, लेकिन बादल का स्वरूप बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं कि अंतरंग शक्ति की ही छाया शक्ति दुर्गा देवी है। छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, राधा रानी की ही प्रकाश नहीं, क्षमा कीजिएगा, विस्तार है, सेपरेटेड विस्तार दुर्गा जी हैं। इज इट ऑल ओके? तो इसलिए अंतरंग शक्ति को भी यहाँ पे स्वीकार करना होगा। इस प्रकार से भगवान करते हैं। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से बहुत काफी इंटरेस्टिंग शब्द है, भौतिक शक्ति के धब्बे से जो कभी कभी भगवान की ब्रह्मज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है, अप्रभावित रहते हैं। ये समझ में आया आपको? जैसे मान लो ये सफेद दीवार है, मेरे पीछे भी है, इसमें कहीं एक छोटा सा डॉट हो, ये डॉट आप लोग काफी प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ रहा है आपको। अब इस दीवार में छोटा सा डॉट लगा दीजिए अपने
बॉल पॉइंट पेन से, बॉल पॉइंट पेन एक पॉइंट कर दीजिए, ओह ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इज इट नॉट? कुछ नहीं है ना। ये बात हम लोग को जब हम, जैसे मुझे पता, जैसे बोलेंगे तो ये लगता है ये नस पे क्यों दबा रहे हैं यार, हमारा करियर, हमारा इसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रपात क्या लिख रहे हैं? भौतिक शक्ति के धब्बे से, पहली बात तो ये धब्बा है धब्बा है ना। जो लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, मतलब उनका एकदम टेस्ट रहता है, तो वो लोग एकदम जरा सा धब्बा भी पसंद नहीं करते। अपने सफेद कपड़े एकदम चक चक रहेगा, क्लीन है कि नहीं, तो धब्बा तो कोई पसंद नहीं कर रहा है एकदम धो दिया गया हम लोग को। हम अपने को मानते रहते हैं बहुत बड़े हीरो हैं, बड़े समर्थ हैं, नहीं तुम धब्बा हो नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन होता ना, तुम तो हमारे क्या कहते हैं कुल के ऊपर धब्बा हो। कुल एकदम जैसे लग रहा है हंसों का है और हम ही काले पैदा हो गए कि नहीं, बोलता है कि नहीं, बोलते है कि नहीं ऐसा मानते होंगे, कहाँ से तो पैदा होगा ये, तुम भजन कर रहे हो ऐसे करके ऐसे करके, तो ना इस प्रकार से होल मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली धब्बा। खैर जो भी है, तो आप लोग समझ गए कि भगवान किस प्रकार से इन गुणों को स्वीकार करते हैं। भगवान और जीव में काफी अंतर देखा। कोई प्रश्न यहाँ पे है कि नहीं? प्रश्न तो नहीं दिख रहा है। ओके, जो प्रश्न क्लास के संबंध में नहीं पूछा जाएगा वो उसका उत्तर आप लोग अपने मंथन के द्वारा ही स्वीकार कर लीजिएगा। हाँ पूछिए, शिवम प्रभु को दीजिए। हाँ देखिए, जब प्रश्न मान लीजिए जैसे यहाँ पे कुछ किया गया, आयन प्रभु कुछ कहते हैं, तो वो आज जो चर्चा हो रही उसको नहीं सुन रहा है। भक्त को सुनना, सोचना चाहिए कि हमने क्या आज चर्चा करी। प्रभुपाद जिसको मैं भक्त को बोल रहे हैं कि भाई जो प्रश्न कर रहे हो कहीं और चला जाएगा, तो जो आज पढ़ा वो गायब, उसके बाद मन कहीं और चला जाएगा। फिर भी पूछिए। हाँ मतलब आप पूछ कोई भी प्रश्न सकते, उत्तर मैं दूंगा अगर वो। हाँ बोलिए। भौतिक जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कर्म बंधन का कारण, ऐसा कुछ कह सकते हैं? जी हाँ, अगर वो भौतिक जगत में अगर हम कार्य कर रहे हैं और वो दायित्व ले रहे हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं, कोई भी कर्म जो कर रहे हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो उसका बंधन लगेगा ही। ऐसे समझ लीजिए कि वो कर्म जो भगवान को अर्पित है उसको करने से आपको बंधन करने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि अब हम बंधे कैसे भाई जगत में, तो कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बांध देगा। और भगवान के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो अलग से मुक्त होने के प्रयास नहीं करना, वो अपने आप ही मुक्त कर देगा। भाई सिंपल सी बात है कि हम कढ़ी चावल बनाएं, है नहीं, खाली बोल रहा हूँ, खाली सुख दे रहा हूँ मन से, और गुलाब जामुन और पुआ पकौड़ी दे दें, लेकिन भगवान को अर्पित ना करें, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए दायित्व लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ये बताइए, माइक में बताइए। जी लेना पड़ेगा। लेकिन इसको जो खाएगा और जो बनाएगा और जो कुछ करेगा उन सबको बंधन लग जाएगा। यद्यपि ये अच्छा कार्य है, अब अगले जन्म में गाजर का हलवा कढ़ी चावल खाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान का प्रसाद अगर बांटेंगे तो ग्रहण करने वाले भी मुक्त होंगे, बनाने वाला भी मुक्त होगा, डोनर सब कुछ मुक्त होंगे। मेक सेंस टू यू? मुक्त होंगे सिर्फ उसी बंधन के लिए, ना कि बाकी सारे हर प्रकार की चीजों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए यही भगवान बता रहे हैं कि जो करो मुझको समर्पित करोगे तो उससे क्या होगा, जो पूर्वगत किए गए कार्य हैं वह भी, उनका भी प्रभाव भी नष्ट होगा। उभय सुकृत दुष्कृत गीता में बोला गया है, सुकृत दुष्कृत जो पहला वह भी नष्ट होगा और इस कर्म का भी कोई पाप नहीं लगेगा। तो बुद्धिमान लोगों को इस जन्म में जो भी संबंधी मिले हैं उनसे ऐसे संबंध जोड़ना चाहिए, वो सामीप्य और नियामक टच नहीं करना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए उसमें मैग्नेट की तरह ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी दीदी हैं, उन्होंने प्रसादम का बिजनेस शुरू किया। इट्स अमेजिंग ना, ग्रेटर नोएडा में कहाँ मिलेगा? ग्रेटर नोएडा में नोबडी हैज एनी आइडिया टू हैव प्रसादम। तो जैसे उन्होंने शुरू किया तो मैंने कुछ, मेरे पास धन था, मैंने उनकी सहायता करी, और वो कोई अपेक्षा में वो डोनेशन ही दिया गया है, और वो कह रही अब मैं तुमको दूंगी। हमने कहा नहीं, तुमसे लेने के लिए नहीं दिया है, मैं ग्रेटर नोएडा में जाकर के प्रसाद वितरण नहीं कर सकता हूँ, आपके इसलिए सहायता की जा रही है कि आप 8-9 माला जो भी अपना जप कर रहे हैं और आप प्रसाद वितरण कर रहे हो। मुर्गा खाने के लिए मांगती तो नहीं देता मैं खाती भी नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि समझ पा रहे हैं। हाय मेरी दीदी भूखी है, मुर्गा खा ले पूतना कुछ खिला दूं, नहीं मेरी दीदी ऐसी नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ लोग करते हैं ना, पिताजी मांग रहे हैं मुर्गा खिला दे, ऐसा नहीं है, तो फिर बंधन पड़ेगा, बड़ा हैवी बंधन पड़ जाएगा।
ये चीज़ है, समझ पाते हैं इस बात को। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि संबंध के कारण व्यक्ति ऐसी इच्छाएं पूर्ण करता है जो भौतिकता में उसको लिप्त करने वाली है, सामने वाले को और खुद को भी। एज फार एज पॉसिबल नहीं करना चाहिए, फंसेंगे उसको, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? एक भक्त बोल रहे हैं हम चाय नहीं पीते हैं और भगवान को अर्पित भी नहीं कर सकते, घर वालों के लिए बनाना पड़ता है, तो क्या करें? देखिए, अच्छा प्रश्न है, ये बहुत प्रैक्टिकल और अच्छा प्रश्न है, गुणों से फंसने वाली बात है। देखिए, अब आप घर में हैं, आपको मुर्गा बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। चाय बनाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। गौ माता से नहीं बच्ची है, वो नहीं हो पाएगा। अब उसको मतलब क्या कहते, अश्रद्धा से बनाइए। हम नहीं पी रहे हैं लेकिन अब बाध्य होकर के हमको ऐसा करना पड़ रहा है। आप नहीं पी रहे हो, बना कर, मैं अनुमोदन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्कमस्टेंस की बात है, ठीक है, बना करके उसको दे सकते हैं, बस क्या कर सकते। ऐसा नहीं कि अब आप उसकी ये मसाला वो आप ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन बाध्यता में कभी कभी करना पड़ता है। प्रभुपाद जी की बहन की एग्जाम्पल ले लीजिए, उनकी जिनसे शादी हुई थी वो अभक्त थे, तो अब उनके लिए मछली तक बनाती थी, उनको बनाना पड़ता था। ऐसा करना नहीं पड़े भगवान करे किसी को, लेकिन मछली बना करके फिर स्नान करके फिर अब भगवान के लिए खाना बनाती थी और फिर वो उसको प्रसाद ग्रहण करती थी। प्राय पूरा जीवन इस प्रकार से चला गया। तो स्त्रियों को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल जाएगा, कोई इतना दिक्कत नहीं है। चाय ही बनाने के लिए बोला जाए, आप हमेशा श्लोक को चाय बनाते समय आप स्मरण करें, सर्वस्य चाय मृदि सन्निष्ठ। याद रखें कि भगवान सभी के हृदय में है और धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे। एक काम जरूर कर लें कि जल को प्रसाद बना दें। ये चीज मिलना मतलब कितने साल हो गए अब क्लिक कर रही है कि जल तो हमारी हर कोशिका में प्रवेश करता है। जो लोग बायोलॉजी पढ़े समझ स्वीकार करेंगे। और वो जल अगर आपने प्रसाद बना दिया, और बहुत सिंपल है, तुलसी और जल लेकर के भगवान को अर्पित कर दीजिए और तुलसी आप खा लो, तो किसी को मालूम नहीं चलेगा ये है क्या, जल है। और वो जो जनरली क्या करते हैं लोग, 20 लीटर का ऐसे 25 लीटर का कुछ कैन होता है, उसमें आप पानी मिला दीजिए। और खाना डाइजेस्ट करे या ना करे, कोई किसी को यहाँ पेट खराब होगा तो पानी भी डाइजेस्ट ना हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, पानी तो पिएगा ही ना। और भक्तों को भी ऐसे करना चाहिए, डोंट टेक इट ऑर्डिनरी। जैसे मैं अभी ये पानी पीऊंगा ना, इस सामने मैं तो जैसे भागवत में बोल रहा हूं, ये सारा शब्द इस पानी में है। ये जो अभी कीर्तन हो रहा था, ये कीर्तन का थोड़ी देर पहले उसका शब्द इस पानी में है। जो लोग अपनी बोतल लाते हो यहाँ पे सब चार्ज हो जाती हैं हरे कृष्ण मंत्र से। यस, इट्स अ फैक्ट। खोलो या ना खोलो से मतलब नहीं है, शब्द तो प्रवेश कर रहा है ना। अगर शब्द प्रवेश ना करे तो अपने कानों के आगे बोतल लगा लीजिए, देखिए कि पानी आवाज आ रहा है उसके। आप जानते हैं, बल्कि आप लोग थोड़ा मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़े होंगे, तो पानी में साउंड कुछ अधिक गति से चलता है। शांत है, कुछ नहीं पढ़ के आए सब लोग, फिजिक्स पढ़ के आए, समझ में आता है आपको ना। यस, तो पानी के अंदर साउंड प्रवेश करता है। आपने सुना होगा ना, वो अभिमंत्रित करके भाई ये बन जा, वो बन जा, कुछ बन जा, ऐसे करके करते हैं। ब्रह्मास्त्र भी ऐसे चलाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान, इसको सब लोग करने का प्रयास कीजिएगा कि जल जो है वह पानी में भगवान को अर्पित कर ले, एक ग्लास में उसको मिला दीजिए, बस। बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक है। और भगवान बोल भी रहे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम स्वीकार करते हैं। तोयम में तो अभी भी कोई मिलावट नहीं है फिलहाल, तो ये कर सकते हैं। और हो सके तो प्रश्न फिर बन जाएगा, क्या उसी जल से चाय बना दीजिए? अरे उसी से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसी से बना दीजिए। भगवान निर्गुण है, वो निर्लिप्त है, कुछ तो जाएगा। हाँ, वेरी गुड आइडिया। चीनी का भी आप भगवान को भोग लगा दीजिए, वेरी नाइस आइडिया। बस खाली चाय भगवान तो नहीं, लेकिन मतलब उसके पेट में कम से कम 1/3 चीज गड़बड़ जा रही, बाकी सब ठीक जा रहा है। और चाहे तो आगे आप लोग गोमाता में चिकोरी आती है, वो चिकोरी घोल के दे सकते हैं, वह भी भगवान को अर्पित की जा सकती है। वैसे अब हम यहाँ पे हैं तो हम बोल दे रहे हैं, बड़ी मजेदार चीज, ये सब माताएं सुनेंगी, प्रभु जी लोग भी सुन सकेंगे। है बड़ी प्रासंगिक बात, कैसे आप धनिया कॉफी बना सकते हैं। प्रभु जी भागवत में सब कहाँ से आ गया? क्योंकि आपने प्रसाद के बारे में पूछा, बहुत अच्छा रेसिपी बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देखना। हरी धनिया होती है बीज वाली, वो ले लीजिए और उसको आप सूखा भूनिए, उससे हल्की चटनी नहीं, और उसके बाद उससे खुशबू आने लग जाएगी, और उसमें डाल दीजिए चीनी और उसको कैरामलाइज कर दीजिए। कैरामलाइज मतलब जला दीजिए हल्का सा, और फिर डाल दीजिए पानी। तो उसके बाद पानी को छान, उसके बाद पानी डाल करके फिर बंद कर दीजिए। उसके बाद उबालना नहीं पानी में, उसको बंद कर दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए। तो पानी आ गया, उसके बाद पानी को छान लीजिए और उसको दूध में मिला दीजिए।
और उसके बाद बताना कि वह कॉफ़ी जैसी लगती है कि नहीं लगती है। उसकी स्ट्रेंथ आप चेक कर लेना कि भाई कैसे करना चाहते हैं, कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। लेकिन ये हम लोग करके देखें। परम पूज्य जयप्रताका महाराज को ये कॉफ़ी दी गई, तो बोले तुम मुझे कॉफ़ी दे रहे हो, इतना अच्छे से बनाया गया था। और फिर बोले मुझे अपने शिष्यों पे विश्वास है। तो महाराज बोले, भक्तों ने बताया नहीं महाराज ये धनिया कॉफ़ी, एकदम टेस्ट ऐसा आएगा कि मानो कॉफ़ी ही पी रहे हैं। तो सेवा करिए, हम अपने फॉर्मूले बता दिए गए हैं, सेवा करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। अब आप भक्त सामने वाले पूछ रहे हैं बनवा रहे हो क्या, अब आइडिया आप लोग को दे दिया, बना करके लाइए और शेयर कीजिए। ओके, सो यू मेक, सो धनिया पाउडर। ओ हाँ, एक प्रश्न आ रहा है, धनिया पाउडर या साबुत धनिया? ना ना, पाउडर नहीं, साबुत धनिया को आपको रखना। और एक और बात बता दूं कि यह है खून को शुद्ध करने वाली है। इट इज वेरी कूलिंग, धनिया इज वेरी कूलिंग। तो ये करिए, देखिए प्रभु, मैं सब बात क्यों बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट नो टू माया, यस टू कृष्णा। कृष्ण की चीज देंगे तो अपने आप बोलेंगे, एक दिन धनिया कॉफी पी लेंगे, कल क्या है धनिया कॉफी पी लेंगे। कम से कम एक टाइम बनाइए, 2 टाइम 3 टाइम बना कर रख चलेंगे तो उसके बाद वो चाय छोड़ता चला जाएगा। कम से कम एक टाइम तो छोड़ेगा, ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।